पार्ट 10 दादी के थैले। सर्दी का मौसम था। कई दिनों बाद अच्छी धूप निकली थी। दादाजी बड़े आराम से धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बच्चों की भी जाड़े की छुट्टियां थी, इसलिए शुभा और शोभित भी वहीं लॉन में खेल रहे थे। दादाजी को अचानक याद आया, ओह, आज मुझे फल सब्जी लाने बाजार जाना था। वे झट से उठ खड़े हुए। बच्चों से बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? बच्चे, अरे वाह दादाजी, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। दादाजी, तो जल्दी से तैयार होकर आओ। अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले आना। बच्चे, जी दादाजी, अभी आए। शुभा और शोभित तैयार होकर दादी जी के पास गए। दादी जी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है तुम लोगों की? शोभित बोला, दादी, हम दोनों दादाजी के साथ बाजार जा रहे हैं। आप सामान की सूची और थैले दे दीजिए। थोड़ी ही देर में दादी जी 2 थैले और सामान की सूची लेकर आई। थैला देखते ही शुभा बोली, वाह दादी माँ, ये तो बड़े ही सुंदर और रंग बिरंगे थैले हैं। आप कहाँ से लाई? दादी माँ ने कहा, मैंने स्वयं इन्हें बनाया है। शोभित और शुभा खुश खुश दादाजी के साथ बाजार चले। वहाँ पहुँचकर दादाजी ने चुन चुन कर सब्जियां उठाई। सब्जी की दुकान पर बोर्ड टंगा था, अपना थैला साथ लाएं, प्लास्टिक के थैले नहीं दिए जाएंगे। दादाजी ने दुकानदार से सब्जी फल लेकर अपने थैलों में डलवा लिए। बच्चों को जानने की इच्छा हुई कि दुकानदार ने ऐसा बोर्ड क्यों लगाया है। तब दादाजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत नुकसान हैं। जैसे यह वर्षों तक नष्ट नहीं होता, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। इसे जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे आसपास की हवा को गंदा करती है। यदि यह मिट्टी के नीचे दबा रह जाए तो पेड़ पौधों को आगे बढ़ने नहीं देता। गाय भैंस इसे खाकर बीमार पड़कर मर भी जाते हैं। यह सुनकर शुभा और शोभित बहुत उदास हो गए। शोभित ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? दादाजी ने बताया कि इसका कम से कम और सही प्रयोग करें। पर कैसे दादाजी? बच्चे बोले, दादाजी ने कहा, सामान लाने के लिए सदैव कपड़े, जूट या कागज के बने थैले का प्रयोग करें। घर में सब्जी के छिलके, प्लास्टिक की बोतलें आदि को अलग अलग डिब्बों में डालें। बच्चों ने पूछा, उसमें क्या होगा दादाजी? दादाजी, सब्जी व फल के छिलकों से तो बहुत अच्छी खाद बनती है। प्लास्टिक की बोतलें व अन्य चीजें रिसाइकिल करके दूसरे सामान बनाए जाते हैं। बच्चों ने कहा, दादाजी, आज आपने हम सबको बहुत अच्छी बातें बताई। अब आगे से कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे। शुभा बोली, भैया, एक विचार और मेरे मन में आया है कि अब माँ और दादी जी से कहूँ कि ढेर सारे जूट, कपड़े के थैले वे हमारे लिए बना दे। हम मिलकर कागज के भी थैले बनाएंगे, फिर अपनी सोसाइटी के दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर बेचेंगे। लोगों को इनके फायदे भी बताएंगे। दादाजी बच्चों के इस विचार को जानकर बहुत खुश हुए और उन्हें शाबाशी दी।